यू कैन सी दक्षाई पीछे नज़र आ रहा है। ये हम लोग कालका जा रहे हैं, अम्बाला जाएंगे यहाँ से। और ये लोअर हिल्स हैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के। बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत ही बढ़िया स्टेट है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, प्रॉस्परस स्टेट है, लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर कहना पड़ेगा कि हर तरह के लोग जो बाहर से आ रहे हैं इधर उधर से, वो माहौल को यहाँ पे काफ़ी हद तक बदल देते हैं। अदरवाइज द स्टेट इज़ गुड। और यहाँ के लोगों में क्राइम रेट जो हिमाचल प्रदेश में है वो इस एरिया में तो लगभग आप ये समझ सकते हैं जीरो के करीब ही समझिए। लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, मेहनत करते हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं। और पूरे हिमाचल में जो है ये हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और वेजिटेबल्स, इसका एक रिकॉर्ड ही सही है। ये विश्व स्तर की चीज़ें यहाँ पे पैदा करते हैं, जैसे सेब है, टमाटर है, और ये मौसमी सिट्रस फ्रूट्स हैं। और ज़्यादातर ये लेबर जो हैं, जो यहाँ वर्क फोर्स है, ये भारत के दूसरे एरिया से और नेपाल से आते हैं। जगह जगह पे यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ही अच्छे रोड साइड होटल्स हैं, और उनके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं हैं, मॉडरेट हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, भारत को जोड़ा है। और अब भारत जो है एक तरह से राजमार्ग की वजह से और इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति की वजह से भारत को और मजबूत किया है। और भारत के लोग आर्थिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, इसलिए इसकी अखंडता निश्चित है। यानी कि अगर इकोनॉमिक आर्थिक विषमताएं हों तो देश छिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु आर्थिक तौर से एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण, हाईवे के कारण, और हमारी जैसी भी है जैसी तैसी हल्की फुल्की डेमोक्रेसी, ये भारत को जोड़ने का काम करे। यहाँ सड़कों के दोनों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी और पेड़ पौधे नज़र आएंगे। और ये रास्ता जो है जो रिवर्स साइड में हमारे पीछे की तरफ ही शिमला को जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तरी भारत में हमारे जो ज़्यादातर अच्छे हिल स्टेशंस हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उसमें लद्दाख है, लेह है, श्रीनगर है, जम्मू पटनी टॉप वगैरह है, धर्मशाला है, पालमपुर है, कुल्लू मनाली है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, फिर उसके बाद शिलोंग वगैरह, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि शिमला शहर जो है और उसके आसपास ये टूरिज़्म के लिहाज से ये उत्तर भारत का पहाड़ी क्षेत्रों में, राज्यों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। और इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे
शिमला में ट्रेन से भी आ सकते हैं, कार बसेस से आ सकते हैं। हाईवेज़ बन चुके हैं और हाईवेज़ ने काम बहुत अच्छा किया है कि पहले घने आबादी वाली शहरों और बाज़ारों से गुज़रना पड़ता था, लेकिन अब बाईपास बन चुके हैं। इसलिए जो हमारा यातायात का साधन है, ट्रैवल है, वो बहुत अच्छा है। और आप यहाँ पे बंदरों को भी देख सकते हैं, और बंदर जो हैं वो काफ़ी मिस्चीवियस होते हैं, और लेकिन उनको कुछ देना पड़ता है। करते हैं कई जगह तो ये आपकी पॉकेट में हाथ भी मार देते हैं। आप जैसे शिमला के जाखू मंदिर में जाएं तो वहाँ बंदर आपको रोक देंगे और आपकी जेब में हाथ डालेंगे, और अगर आपने कुछ खाने को दिया अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो फिर वो नकार देंगे आपको, और अच्छा नहीं समझते। तो इसलिए इनसे डरना नहीं चाहते। अगर आप डरोगे तो ये डराएंगे, अगर नहीं डरोगे तो ये आपको परेशान नहीं करते। आपको सुबह की नमस्कार। मैं वापस जा रहा हूँ अपने परिवार के लोग, भाई बहन भाभी और हमारी प्यारी माँ, उनको मिलने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं, और थोड़े दिनों में हम लोग फिर मिलेंगे। इस तरह से हम आते जाते रहते हैं और अपने परिवार के लोगों से मिलते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, हम मिलजुल कर रहते हैं। तो और फिर उन लोगों को भी मिलना होता है जो मतलब ये नहीं कि स्वस्थ हालत में नहीं है, इसलिए उनसे भी मिलना जुलना हो जाता है। अभी हम हमारे सामने जो नज़ारा है, ये इसको टिम्बर ट्रेल कहते हैं। टिम्बर ट्रेल, यहाँ से ट्रॉलीज माउंटेन टॉप पर जाती हैं, और वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा है। और हम लोग अभी परवाणू, ये कालका के पास एक स्मॉल टाउन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और हम इस कालका सिटी को बाईपास करेंगे, इसके अंदर से नहीं जाएंगे और हाईवे को ही हम लोग क्रॉस करेंगे। ये टिम्बर ट्रेल कहते हैं इसको। आप देख सकते हैं बाईं तरफ जो है वो ट्रॉलीज है, माउंटेन टॉप पर जाती हैं। टूरिस्ट इसमें ऊपर तक जाते हैं, एंजॉय करते हैं। ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे अच्छे ईटिंग प्लेसेस हैं। और एक बार ये ट्रॉली बीच में ही फंस गई थी बिल्कुल हवा में, और इसको फिर हमारे बहादुर एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट्स ने उन लोगों को एक्सट्रिकेट किया था। ये विश्व का आप एक समझिए कि हवा में ही लोगों को रेस्क्यू करना एक यूनिक काम था, और सर्वश्रेष्ठ काम को उन्होंने, जो हम कहते हैं कि अंजाम दिया था, और इसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई थी। एनीवे, हम लोग अब प्लेन एरिया की तरफ जा रहे हैं, और ये हाईवे अब सीधा चंडीगढ़ को जाएगा। आप ये देखिए कि अगर आप राजमार्ग के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको जो ये कैमरा है वो रिकॉर्ड करेगा, आपका चालान हो सकता है, और उसका नोटिस आपको मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी के नंबर से वो आपको ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे जगह जगह आपकी साइन पोस्टेंगे, और इसमें ये भी लिखा है कि आपकी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। मैं अभी सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा हूँ, और अगर आप उस नियम का उल्लंघन करते हैं, जो निर्धारित सीमित स्पीड है गाड़ी की, तो आपका चालान हो सकता है, आपकी गाड़ी रोकी जा सकती है। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर, और यदि मेरी स्पीड लिमिट जो है वो इसको एक्सीड करती है, 30 किलोमीटर को एक्सीड हो जाती है, तो मेरा चालान हो सकता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपकी इसकी आगे दिशा दिखाता हूँ, हाईवे कैसा है। Now we are on way to Chandigarh, Ambala and Delhi. This is National Highway Authority of India's road. A good job has been done. Kindly do not exceed the speed limit. I can tell you this much, that the speed limit here is exactly, if you see here, it is 50 kilometers per hour.
So kindly do not exceed it. The cameras are mounted and somebody happens to check it, then probably one has to pay a fine and go to e-court or something like that. You have to pay the money. It can be anything up to 1,000 rupees per violation. The speed limit here is 25 kilometers per hour, but nobody in our country, probably when he's not observed, not under supervision, not under guidance, nobody obeys and follows the rules which are laid down. And we are the people, I think maybe in some other countries also, the violation of traffic rules, and they are not being monitored, followed, observed. So you find this place is Parwano, you find religious places here. And now we soon would be touching the plains of Haryana. The first state which we come across when you're coming down from Surat, Simla to Delhi and Chandigarh is Haryana plains, the plains of Haryana. Speed limit here is 50 kilometers per hour. I would like to follow it because it is mentioned here, and it is in our own interest. I am traveling at the moment. We were in Solan, and now we are going to Ambala, and then of course further ahead. So I am having the very honorable, I must say, honorable company of my wife with me. And I'll ask it for your advantage or whatever it is. I'll ask a few questions. How do you like this journey, Rashmi? Please tell me. Just a word, yeah. Come on. Do you like to travel? It's okay. ठीक है, well, she says it's all right. Okay. And she says she is enjoying the travel, so she will not like to talk. The speed limit here is 40 kilometers an hour. And my speed limit is exactly 40 kilometers an hour. Himachal Pradesh is over now. Speed limit has increased now from Himachal from 50 kilometers to 62 kilometers per hour, and we are now in Haryana. We just crossed over into Haryana from Himachal Pradesh. Overtaking in our country is a dangerous thing. At the moment, drive is smooth. And हमारे देश में ये कहना चाहता हूँ कि लोग ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। और दूसरे हमारे सड़कों में काफ़ी जगह के ऊपर डिवाइडर्स, ये आपकी जो स्पीड को स्लो करने के लिए छोटी छोटी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं। आप यहाँ देखिए कि पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, और इनका काम ही है कि पुलिस का ये मॉनिटर करना कि कौन स्पीड में है, कौन नहीं है, और इसके पास ये अपने जो सीसीटीवी कैमरा है उससे ये पता लगा लेते थे। लेकिन मेरी स्पीड 40 के करीब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों को स्पीड लिमिट के बीच रहना चाहिए, गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि डाइवर्जन नहीं होनी चाहिए, यानी कि अर्थात हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हमें मोबाइल को अटेंड नहीं करना चाहिए, ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और कोई जैसे जिनके पास ये टीवी स्क्रीन वगैरह गाड़ियों में होती है, उसकी तरफ माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये भी है कि अगर आप
स्लो चल रहे हैं तो जो आपकी स्लो लेन है लेफ़्ट साइड में, उसमें चलना चाहिए। Speed breakers are more of a nuisance, and a person who's driving fast, can meet with an accident. So I feel there's no utility of it. Of course, we should not overtake the vehicles. We should not have drunken drivers on our roads, and there should be no diversion of the driver, towards mobile or TV screen. These are dangerous things, and I believe, I think one should limit talking also, and one should limit, and one should drive safe and should enjoy the drive. There is no hurry. We shouldn't be in a hurry as far as driving is concerned. Please, driving is a pleasure. It's an entertainment. It's a good thing. It's an experience, and you enjoy the nature better. If you're driving through a road, through the nature, and you're speeding so much, what is the point? You should relax yourself and see left and right also, without causing any kind of a security lapse to yourself and the people who are traveling with you. Once you leave the hills and touch the plains, the physical structure of the people, the dress sense, and the shape of the houses, and the culture, the language, everything changes. In rural India, every 40 to 45 kilometers, a change of the dialect and the shape of the people as well. It's a very diverse country. I'm talking about the rural India, that the language of the people changes, and in the plains the population becomes more thicker. And what I mean to say, in urban areas in North India, generally the regional languages are spoken, like in Punjabi, and But as far as generally in many places in our areas, people do speak Hindi, and Hindi is taking over the regional languages everywhere. It is becoming a language of communication and a link language, you can say. And people now, younger generations, do not like to speak in their beautiful local dialects, and North Indian or entire Indian languages and dialects are heavily dependent upon the ancient Sanskrit language. Some of the languages like Ite, Sanskrit ones here, and Ithe, Punjabi mein usko kehte hain. Langyate is a Sanskrit word which means come on, cross over. And the same word is used langao in Punjabi. And similarly in all hilly dialects also, it's a pure and simple, broken down, ungrammatical Sanskrit language. So therefore I want to apprise you that now we are in the plains, and you can see the hills also, but by and large this is Haryana, and we have crossed Pinjore town, and thereafter we'll be having small Chandi Mandir cantonment, and then Chandigarh, and then over to Delhi, through Ambala and Karnal, Sonipat, Panipat, and then to Delhi. हमारे देश में ऐसा होता है कि अभी हम हिमाचल से हरियाणा में आए हैं। अब यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों का पहनावा और शक्ल सूरत अलग से है काफ़ी हद तक, और हर 40 या 45 किलोमीटर के बाद देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भारत में भाषा या डायलेक्ट जो है वो चेंज होती जाती है। और ये भाषाएं जो हैं ये संस्कृत से टूटी हुई भाषाएं हैं। संस्कृत को पढ़ के देखिए, बड़ी मज़ेदार, बहुत अच्छी और बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक और एक सुप्रीम लैंग्वेज है, जिसका ग्रामर जो है सुपरलेटिव ग्रामर है और बहुत ही अच्छा ग्रामर है। और इवन आप ये देखिए कि यूरोपियन भाषाएं, आप इनको पढ़िए, यूरोपियन भाषाओं को, उसके डायलेक्ट्स देखिए, तो ये जो है संस्कृत से मिलती जुलती हैं। हमारे देश में लोग हमेशा ओवरटेक करते रहते हैं और इसमें वो प्राइड फील करते हैं। कहीं भी चले जाइए आप, वो ओवरटेक ज़रूर करने की कोशिश करेंगे।
तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है और ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। और यहाँ पे आप राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों की दशा से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की स्टेट कैसी है। और आपको कई तरह के लोग सड़कों पे भी नज़र आ जाएंगे, टू व्हीलर सब नज़र आ रहे हैं हमारे पास में। हमारा देश इतना सुंदर देश है, इतना अच्छा देश है कि यहाँ पे इस धरती माँ में भारत में पहले इतनी एब्जॉर्बेड हो, कोई भी आदि दुनिया से कहीं भी आ जाए उसको एकोमोडेट करने की इसमें शक्ति थी, एसिमिलिएट करने की शक्ति थी। और कुछ देश ऐसे भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारे से जो है झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन उनके युवा लोगों को या वृद्ध लोगों को यहाँ आने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और यहाँ पे उनको पूछने वाला भी कोई नहीं। आप आम तौर पे अगर पैनी नज़र रखें तो आप पहचान सकते हैं जो विदेशी आते हैं यहाँ पे हमारे पड़ोसी देशों से, उनकी एक विशेषता होती है कि थोड़ी अजनबी स्वभाव होता है और वो आमतौर पे भारतीय लोग सड़कों के ऊपर सिगरेट नहीं पीते हैं, तो उनकी एक पहचान ये भी है। और दूसरा शक्ल सूरत से भी पता लग सकता है। कह रहे नहीं भी हम पंचकूला के पास से गुजर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग अम्बाला की तरफ प्रस्थान करेंगे।